तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स रिसर्च मेथडोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक पहला या दूसरा आपको वेरिएबल्स ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है गाइस। सो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग विच वेरीज। जैसे एक कांस्टेंट होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट है जो वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं पे भी ले लो एयर में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही उसकी वैल्यू रहती है। ठीक है। सो वेरिएबल क्या होता है? समथिंग दैट वेरीज। वेरिएबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी 3 टाइप्स होती हैं: इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है विच द एक्सपेरिमेंटर यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन। जब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक कॉज होता है और एक इफ़ेक्ट होता है। तो जो कॉज होता है एक्सपेरिमेंट में उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इफ़ेक्ट होता है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक क्लास ले लो, क्लास 6 फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। उसमें हमने देखना है, उसमें हमारे पास 3 अलग अलग एजुकेशन के मेथड्स हैं, ए, बी और सी। हमें देखना है कि 6 क्लास के बच्चों को ए, बी और सी मेथड में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। सो हम क्या करेंगे, पहले ए मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम उसकी अचीवमेंट चेक करेंगे उन क्लास के बच्चों की, आइदर थ्रू एग्ज़ाम ले सकते हैं, आइदर थ्रू कोई टेस्ट अप्लाई करके। ठीक है। फिर हम बी मेथड अप्लाई करेंगे और सिमिलरली उसकी अचीवमेंट चेक करेंगे 6 क्लास के स्टूडेंट्स की। फिर सिमिलरली सी मेथड अप्लाई करेंगे और अचीवमेंट मेजर करेंगे। सो ये जो हमने अलग अलग मेथड्स अप्लाई किए, ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारा मेथड, जो हम अचीवमेंट मेजर कर रहे हैं, वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी होता है जिसको कहते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकता है। सपोज़ एक हमें दो मेथड्स हैं जिसकी हमको इफ़ेक्टिवनेस चेक करनी है। एक लेक्चर मेथड है और एक लेबोरेटरी मेथड है, और हमको जानना है कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, लेक्चर मेथड या लेबोरेटरी मेथड। सेम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया और उसके रिज़ल्ट में हमें ये पता लगा कि ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए लेक्चर मेथड एज वेल एज लेबोरेटरी मेथड, और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कंफाउंडिंग वेरिएबल बीच में जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकता है, हो सकता है कि लेक्चर मेथड जिस प्रोफेसर ने दिया हो वो अभी उतना एक्सपीरियंस्ड ना हो एज़ कम्पेयर टू वो प्रोफेसर जिसने लेबोरेटरी मेथड दिया है। या हो सकता है उनकी अभी अभी ट्रांसफ़र हुई हो और बच्चे उनको इतना अच्छे से नहीं जानते होंगे उस यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली जिसने लेबोरेटरी मेथड जिस प्रोफेसर ने लेबोरेटरी मेथड के थ्रू समझाया बच्चों को, हो सकता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हों, काफ़ी साल से उस यूनिवर्सिटी में, काफ़ी अच्छे से जानते हो बच्चे को। सो ये मेथड्स जो थे हमारे लेबोरेटरी या लेक्चर मेथड, उसके अलावा जो वेरिएबल्स थे जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो हो गए कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये गाइस एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, ये है कंफाउंडिंग वेरिएबल की एग्जांपल। ठीक है। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने पिछली क्लासरूम वाली एग्जांपल दी थी, उसमें ए, बी और सी हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अचीवमेंट जो होगी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं गाइस, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि मैनिपुलेशन के बेसिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकें, जब कोई एक्सपेरिमेंटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सके, उसको कहते हैं टाइप ई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको जानना है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है क्लासरूम परफॉर्मेंस में। तो एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, उसको 3 टाइप में डिवाइड कर देगा: लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हाथ में है, एक्सपेरिमेंटर के हाथ में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना, वो होता है टाइप ई वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल है टाइप एस वेरिएबल,
जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर के हाथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना नहीं है, पर वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको जानना है कि एज ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी एज का प्रोडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट है। अब एक्सपेरिमेंटर एज को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, पर वो सिलेक्ट कर सकता है अलग अलग एज ग्रुप्स को, और फिर वो अलग अलग एज ग्रुप के बेसिस पे देखा कि प्रोडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं टाइप एस। जो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसकी एक बहुत खासियत ये होती है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। अगर एक्सपेरिमेंटर के हाथ में मैनिपुलेट करना नहीं है, वो सिर्फ सिलेक्ट कर रहा है, तो उस टाइप के मेथड को कोरिलेशन मेथड बोलते हैं। थर्ड टाइप का मेथड गाइस ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहा है, ना वो मैनिपुलेट कर रहा है। उस टाइप के मेथड को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। Now, on the basis of nature of variable, independent variables also divided into three types: task variables, environmental variables, and subject variables. टास्क वेरिएबल्स होते हैं गाइस, इसमें ना जैसे हम कैसे समझेंगे, टास्क ले लो, रैट्स के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, रैट्स को मेज़ेस में रखा है। अब जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस मेज़ में, उसमें जितने ज़्यादा रुकावटें होंगी, उसके बेसिस पे टास्क इजी या डिफ़िकल्ट होगा, एक्सपेरिमेंट इजी या डिफ़िकल्ट होगा। जो टास्क के बेसिस पे वेरिएशंस आ रही हैं, अगर टास्क बहुत इजी है तो अलग रिजल्ट आएगा, अगर टास्क बहुत डिफ़िकल्ट है तो अलग रिजल्ट आएगा। तो जो टास्क के बेसिस पे आ रहे हैं उसको बोलते हैं टास्क वेरिएबल्स। सेकंड है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, जो एनवायरनमेंट में वेरिएबल्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमको देखना है हैंड राइटिंग की वेगनेस से रीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कि हैंड राइटिंग कितनी साफ़ या कितनी डिफ़िकल्ट है पढ़ना, उसके हिसाब से रीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गया। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या होगा, टेम्परेचर कैसा है, नॉइज़ कैसी है, लाइट ब्राइटनेस कितनी है रूम में, ये सब भी तो इफ़ेक्ट करेगा इस चीज़ को। सो उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। थर्ड वेरिएबल हैं सब्जेक्ट वेरिएबल्स। इसमें आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट विच आर लाइकली टू प्रोड्यूस चेंजेस इन बिहेवियर। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो होता है कोई भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट वेरिएबल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल एंड इंड्यूस सब्जेक्ट वेरिएबल। नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल वो होता है जो किसी सब्जेक्ट ने मैनिपुलेट नहीं किया है, वो एक्सपेरिमेंट से पहले भी वही था, एक्सपेरिमेंटर के बाद भी वही है, पर वो एक वेरिएबल की तरह काम कर सकता है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है वो है इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स, जिसको इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स भी कहते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटर के इंस्ट्रक्शन के थ्रू आती है। ये पहले से प्रेजेंट नहीं थी, पर ये एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंड्यूस हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स। सो गाइज ये वेरिएबल्स थे, उसकी टाइप्स थी। अभी ये बहुत छोटा सा टॉपिक चूज़ किया मैंने, अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी जानने को मिलेगा वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपको हेल्प हो रही है इसकी थ्रू, अगर आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो या थैंक यू गाइज़।